सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों होगा? क्योंकि ये 2023, 2024 और 2025 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस का निचोड़ यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो चलिए, आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ आपको टॉपिक पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ चुका है, क्योंकि मैंने एक वीडियो में 13 नंबर क्वेश्चंस तक ऑलरेडी करा दिया हूं। तो उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हो। तो सबसे पहले यहां पर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो। कह रहा है ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। इसमें आपको ऊष्मा का एसआई मात्रक बताना है। तो बताओ ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होगा? तो चलिए चारों ऑप्शंस के बारे में पढ़ते हैं। देखो, ये भी कैलोरी ये भी एक ऊष्मा का ही मात्रक है, लेकिन ये छोटा मात्रक है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया? उसके बाद जूल जो है ये ऊष्मा का मात्रक होगा, जो कि एसआई मात्रक होगा, ठीक है। क्या है? जो एसआई मात्रक है ऊष्मा का, वो जूल है। क्या है? एसआई मात्रक है क्या? जूल, ठीक है। उसके बाद वाट क्या होता है? शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। उसके बाद कैल्विन क्या है? ताप का मात्रक है। किसका मात्रक है? ताप का मात्रक है, ठीक है। देखो, जूल किसका मात्रक है? ऊष्मा का मात्रक है। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। और कैल्विन किसका मात्रक है? ताप का मात्रक है, ठीक है। चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलते हैं। यहां पर आप लोग देख लीजिए, आपको व्याख्या भी करके दिया गया है। इस क्वेश्चंस ऐसे ही क्वेश्चंस आपका बनाया गया है और ऐसे ही पीडीएफ आपका बनाया गया है। ऐसा बनाया गया है कि अगर आप इस पीडीएफ को बाद में भी पढ़ो, खुद से पढ़ो, तो आपको व्याख्या भी देखने को मिल जाए, ठीक है, ताकि आपको फिर से वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े। चलो अगला क्वेश्चंस। अब यहां पर आता है 15 नंबर क्वेश्चंस। 15 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? प्रकाश तनु का मतलब ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इसको सबसे पहले समझेंगे। ऑप्टिकल फाइबर संरचना निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? जो ऑप्टिकल फाइबर आप देखे होंगे जब मेला देखने जाते हो, या रात के समय ऐसा कुछ जलता है, मैं आपको दिखा रहा हूं उसका फोटो भी। इस प्रकार आप देखते हो ना, मेले में ऐसा कुछ बॉक्स में ऐसे तार की तरह ऐसे कुछ सफेद टाइप निकलना रहता है और जलता रहता है, ऐसे जलता रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। और ऑप्टिकल फाइबर के जरिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, उसी के जरिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि ये रिकॉर्ड किया गया, अपलोड किया गया, ये भी ऑप्टिकल फाइबर के ही जरिए होता है, ठीक है। और हाँ, ऑप्टिकल फाइबर कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, देख लो, आसानी से देख लो, क्योंकि मेला वगैरह में जब जाते हो ना, तो आपको कुछ इसी प्रकार ऐसे निकला हुआ देखने को मिलता है, रेसे की तरह, और वो जलता रहता है। ऐसा क्यों? वो ऑप्टिकल फाइबर होता है। कौन सी चीजें होती हैं? ऑप्टिकल फाइबर होती हैं, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर कैसा होता है, ये चीज ध्यान में देख लिए। अब देखो यहां पर कि संरचना जो संरचना है या संचार है, निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? ऐसा ऑप्टिकल फाइबर में कौन सा संचार है जो किस घटना पर आधारित है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियमों पर आधारित है, ठीक है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है सर? बहुत सारे बच्चे कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं जानते, तो उसे भी समझ लो, तब इस क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कोई भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। मान लो ये आपका क्या हो गया, इधर हो गया आपका कांच, ये मान लो कांच है, ठीक है, ये क्या है? कांच है, ठीक। और ये क्या है? आपका वायु। तो ये बताओ, ये सघन माध्यम है और वायु क्या है? विरल माध्यम है। जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, ये मान लो अभिलंब है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, ठीक है, सघन माध्यम से, ठीक, इसका कलर बदल दे रहे हैं, देखो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो जो प्रकाश की
अपवर्तन होता है, जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो अभिलंब से दूर हो जाता है। क्या हो जाता है? वो अभिलंब से दूर हो जाता है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हो जाता है। मान लो ये आई है और ये क्या हो जाएगा? आपका आर हो जाएगा। हाँ, ये तो आपका पहला ये सिस्टम हुआ कि अगर कोई भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? कोई भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। बट ये जो चित्र आप देख रहे हो ये पूरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको उसका भी चित्र बनाता हूं। ये पहला चित्र आप बना लीजिए। ठीक है, इस पहले चित्र को बना लीजिए। अब एक पॉइंट और आएगा, वो पॉइंट क्या आएगा? फिर से आपको एक चित्र इसी प्रकार बनाना है और ये कांच है। ठीक है, तीनों पॉइंट समझना, 3 पॉइंट समझाऊंगा उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये कांच है और ये क्या है? वायु है। ठीक है, अब देखो इसमें जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, अभिलंब ये हो गया, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा, अगर इसका कोण बढ़ाया जाए, मैंने एक चित्र बनाया था जो इस प्रकार ऐसे बनाकर आपको दिखाया, ये आर है, आई का मान अगर बढ़ा दिया जाए, उसका कोण का मान क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। मान लीजिए कोण का मान यहां पर बढ़ा दिए। ठीक है, बढ़ाने के बाद क्या हुआ? कुछ इस प्रकार कोण का मान बढ़ा दिए, बढ़ाने के बाद कुछ इस प्रकार हो गया। मतलब अगर कोण आई का मान बढ़ाओगे, जैसे कोण आई का मान बढ़ाओगे कोण आर का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे कोण आई का मान बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे कोण आर का मान बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अगर आप कोण आई का मान बढ़ा रहे हो तो कोण आर का मान बढ़ेगा। यह आपका दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा आप कोण आई का मान बढ़ाते जाते हो, ऐसे कुछ बढ़ाते जाते हो। ठीक है, बढ़ाए और ये इस पर आ जाएगा, इस वाले लाइन पर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कोण आई का मान ये हो जाएगा। ठीक है, और कोण आर का मान जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अभिलंब से कितने डिग्री का कोण बना देगा? 90 डिग्री का कोण बना देगा। इसे हम क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? जब आर का मान 90 डिग्री हो जाएगा इसे हम क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे। कौन सा कोण कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? ये दूसरा चित्र हो गया। ठीक है, अब आओ तीसरे चित्र पर भी चलते हैं। देखो तीसरा चित्र क्या हो जाएगा? ऐसे खींचेंगे, ये आपका कांच ही रहेगा। ठीक है, और ये आपका वायु रहेगा। ठीक, अब देखो यहां पर ये आपका क्या है? अभिलंब की लाइन है। ये पॉइंट समझो, तीनों पॉइंट समझ लोगे तभी आप लोग एग्जाम में अच्छी तरीके से नंबर ला पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं समय ले रहा हूं। देखो अब देखो क्या होगा? ऐसा हुआ 90 डिग्री बन गया, क्रांतिक कोण क्या हो गया? 90 डिग्री बन गया। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि आई का मान इतना ज्यादा हो जाएगा कि इस प्रकार हो जाएगा ये। ठीक है, और ना वायु में ना जाते हुए प्रकाश की जो किरण है वो विरल माध्यम में नहीं जाएगा, वापस सघन माध्यम में हो जाएगा। ऐसा होगा नहीं, जितना आई का मान बढ़ाते जाओगे, आई का मान बढ़ाओगे, एक समय आएगा ये 90 डिग्री पर होगा, फिर एक समय आएगा थोड़ा और बढ़ा दोगे, एक समय आएगा यहां पर हो जाएगा। ठीक है, कितना कोण हो जाएगा? इसका कोण इस कोण से बहुत अधिक हो जाएगा। ठीक है, इस कोण से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तब यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्या होगा? ये क्या होगा? इस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, क्योंकि ये विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश नहीं जा रही है। क्या हो रहा है? ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश नहीं जा रही है। उसी घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होगा। ठीक, समझ आया? ये क्रांतिक कोण अधिक हो जाएगा, अधिक क्रांतिक कोण से। ऐसा सिस्टम होगा ना, पहले यहां पर था, जब यहां पर था तो ये 90 डिग्री बना रहा था। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाया गया, तुरंत ये कोण बढ़ गया। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। ये तीनों चित्र आपको बनाना है और तीनों वीडियोस को पीछे करके आपको देखना है। इतना समय मैं इस सवाल में क्यों लिया? क्योंकि आपको समझाने की जरूरत थी मेरी। ठीक है, ठीक, चलो अगला क्वेश्चन।
उस क्वेश्चंस को भी समझते हैं। देख लो यहां पर ऑप्टिकल फाइबर पूरी तरीके से इसी पर कार्य करता है, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है प्रकाश के तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे नहीं समझाया जा सकता, ठीक है। जो प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसे नहीं समझाया जाता, कैसे नहीं समझाया जा सकता, इससे आपको बताना है किससे नहीं समझाया जा सकता, बताओ। आपको मैं बता दूं, जब कोई भी आप लेशन पढ़ते हो, जब प्रकाश लेशन पढ़ते हो, ठीक है, जब आप क्या करते हो प्रकाश लेशन पढ़ते हो तो उसे तरंग मानकर पढ़ते हो। क्या मानकर पढ़ते हो? तरंग मानकर पढ़ते हो। तो आपने क्या किया, आपने परावर्तन भी पढ़ा तो तरंग मान के पढ़ा, अपवर्तन भी पढ़ा तो तरंग मान के पढ़ा, और विवर्तन भी पढ़ा तो तरंग मान के पढ़ा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा, आपका प्रकाश विद्युतीय प्रभाव, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव ये कण होता है, ये क्या होता है, कण मानकर पढ़ाया जाता है, ठीक है। तरंग मानकर नहीं पढ़ाया जाता, ये क्या किया जाता है, कण मानकर पढ़ाया जाता है। तो ये तरंगीय सिद्धांत नहीं होता, ये तरंग की सिद्धांत यही तीनों में होता है, ना कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में। आपको व्याख्या में भी दिया गया है, देख लो क्या कह रहा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कण प्रकृति है जैसे फोटॉन सिद्धांत पर, ठीक है। क्या किया जाता है, फोटॉन सिद्धांत द्वारा समझाया जाता है, ना कि तरंग सिद्धांत द्वारा, ठीक है। समझ में आइए क्वेश्चंस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। सिंपल क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वायु में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है। वायु में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है, 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है, 330 मीटर प्रति सेकंड होती है, और आपका ये वायु में हो गया, ठीक है, वायु में ध्वनि की चाल, ठीक, 330 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है, वी इज राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। अगला क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए, हाँ एक पॉइंट और, इसी क्वेश्चंस में एक पॉइंट और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो यहां पर उस क्वेश्चंस की व्याख्या दिया गया है, क्या दिया गया है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग इतना हो जाता है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर इतना हो जाता है, और सामान्य ताप पर इसे लगभग इतना 330 हो जाता है। सामान्य ताप पर 330 से 340 हो जाते हैं, ठीक है। सामान्य ताप क्या जानते हो, आपकी 27 डिग्री, 28 डिग्री, 32 डिग्री, ये सामान्य ताप आपका हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। अब यहां पर देखो स्टील में ध्वनि की चाल क्या होती है, बताओ। स्टील में ध्वनि की चाल वायु से कम होती है या वायु से अधिक होती है, वायु के बराबर होती है या शून्य होती है, बताओ। मैंने बताया है ना, ठोस में ध्वनि की चाल अधिक होती है। क्या होती है, ठोस में ध्वनि की चाल अधिक होती है, किसके उपेक्षा, जल की उपेक्षा। किसके उपेक्षा, जल की उपेक्षा। और जल में ध्वनि की चाल अधिक होगी, किसके उपेक्षा, वायु की उपेक्षा। क्या होगी, वायु की उपेक्षा, ठीक है। ठोस और ये क्या हो गया, द्रव में कम होगा, ठीक है। क्या होगा, द्रव में ध्वनि की चाल कम होगा, और गैस में उससे भी कम होगा, और जहां गैस भी नहीं होगा वहां पर ध्वनि की चाल ही नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा किस में होगा, स्टील में। किससे अधिक होगा, वायु से अधिक होगा। किससे होगा, वायु से अधिक होगा स्टील में ध्वनि की चाल। किसमें, स्टील में ध्वनि की चाल वायु से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन यहां पर देख लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अब यहां पर आया, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। सिंपल है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। चलिए मैं चारों ऑप्शंस के बारे में बता देता हूं। देखो वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, विभव का मात्रक होता है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका, प्रतिरोध का मात्रक होता है। कूलाम आवेश का मात्रक होता है, ठीक है। ये चारों ऑप्शंस लिख लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, ओम के नियम के अनुसार V/I का मान क्या होता है। तो देखो आपने पढ़ा है V = IR, ठीक है।
क्या पढ़े हो, v बराबर आई आर, तो यहाँ b अपान में i बराबर क्या हो जाएगा r, और r को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताइए, मैं तब तक आपको बता दूं कि पीडीएफ आपको कहां पर डाउनलोड करना है। पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आपका, और पॉलिटेक्निक सफर के नाम से हमारा ऐप है। तो ऐप को डाउनलोड करके उसे लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपको ऐसे मोबाइल में 3 लाइंस दिखेंगी, उस पर क्लिक करोगे तो एक फ्री मटेरियल वाला बॉक्स दिखेगा। क्या, फ्री मटेरियल वाला बॉक्स दिखेगा। उस बॉक्स में जाओगे तो आपको एक टेस्ट का फोल्डर दिखेगा, एक डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर दिखेगा और एक वीडियोस का फोल्डर दिखेगा। ठीक है, उसमें जाओगे तो आपको अगर डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आपका क्या हो गया, वीडियोस में जाओगे तो कुछ फ्री वीडियोस भी दिया गया है वहां पर, तो आप लोग फ्री वीडियोस देख सकते हो। उसके बाद जब आप लोग टेस्ट में जाओगे तो फ्री टेस्ट भी दिया गया है हमारे ऐप पर, तो आप लोग फ्री टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, तो आप लोग जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। और हाँ, आपको अगर हमारा कोर्सेस खरीदना है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, हमारे कोर्स में अभी ऑफर चल रहा है। जो 299 का कोर्स था, ठीक है, जो 299 का कोर्स था वो 199 रुपए में हो गया है। ठीक है, इस कोर्स को जाकर आप खरीद सकते हो। इसमें क्या क्या मिलेगा ये भी जान लो। पहला नंबर, आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेगा। ठीक है, चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेगा। फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियोस मिलने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियोस मिलने वाला है। फिर उसके बाद आपको अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड टेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, अनलिमिटेड टेस्ट, और इस टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। ठीक है, ये जो टेस्ट है इसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। आप टेस्ट दोगे, टेस्ट के नीचे आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो टेस्ट है, टेस्ट का आपको पीडीएफ भी मिलने वाला है। ठीक है, इस टेस्ट का पीडीएफ भी मिलेगा। उसके बाद इसी 199 रुपए में, उसके बाद ये जो आपने वीडियोस देखा है इसका भी पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, इसका भी पीडीएफ आपको मिलेगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आप टेस्ट दे रहे हो, ये आपको जैसे टेस्ट आपका, जैसे एग्जाम आपका होता है उस प्रकार का टेस्ट मिलेगा। उसके बाद अगर आपको चैप्टर वाइज भी टेस्ट चाहिए तो इसमें आपको इतने में ही आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेगा। आप वीडियोस देखें, वीडियोस के नीचे आपको एक टेस्ट मिलेगा 30 क्वेश्चंस का, हर एक चैप्टर के नीचे। हर एक चैप्टर का वीडियो खत्म हुआ उसके बाद आपको एक टेस्ट देखने को मिलेगा, उस टेस्ट को आप दे सकते हो। ठीक है, इतना कुछ 199 रुपए में। अब सोच लो, 199 रुपए में आपको मैं साल भर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, कितने रुपए में, 199 रुपए में मैं आपको साल भर पढ़ा रहा हूं। और सोचो ये ऑफर लिमिटेड है, लिमिटेड समय के लिए है, वरना आप लोगों को ये ऑफर 299 रुपए में हो जाएगा। तो अभी जाकर खरीद लो। मान लो 200 रुपए, और 200 रुपए में अगर 10 महीने पढ़ लिए तो कितना रुपया हुआ, 20 रुपए महीने, और 20 रुपए महीना कोई बंदा पढ़ाएगा नहीं। ठीक है, ये मैं आपको कह रहा हूं। अब यहां पर देखो क्वेश्चंस देखो, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, P बराबर वी आई होता है। क्या होता है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, P बराबर बी आई इज राइट आंसर। ठीक है, इसका सूत्र ये हो गया। मैं आपको इसका कुछ और सूत्र बताने वाला हूं, देख लो। देखो, P बराबर क्या होता है, वी आई होता है, और मैं B बराबर क्या देखा हूं, आई आर देखा हूं। तो इसका सूत्र एक और बन जाएगा, यहां पर आई आर और इनटू में आई, तो एक सूत्र बन गया आई स्क्वायर आर। ठीक है, P बराबर क्या बन गया, आई स्क्वायर आर, ये सूत्र बन गया। देखो दूसरा सूत्र, इसका एक सूत्र और बन जाएगा, आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखो इसका एक सूत्र, P बराबर क्या होता है, वी आई होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर B बराबर आपने सुना है, आई आर सुना है, और इसको I को नीचे I का मान निकाल लो, तो यहाँ से V अपान आर हो जाएगा। V अपान आर बर I बराबर क्या हो जाएगा, B अपान आर। तो I के स्थान पर हम B अपान आर लिख सकते हैं कि नहीं, I के स्थान पर हम B अपान आर लिख दिए, तो P बराबर क्या हो गया, V स्क्वायर अपान आर। क्या हो गया, P बराबर B स्क्वायर अपान आर। तो इसका एक सूत्र और हो गया।
पहला सूत्र क्या था, सभी सूत्रों को मैं एक बॉक्स में लिख दे रहा हूं। P बराबर क्या हो गया, वी आई हो गया, और P बराबर आई स्क्वायर आर हो गया, और P बराबर क्या हो गया, वी स्क्वायर अपान में आर हो गया। ये तीन सूत्र आपके शक्ति का सूत्र होता है, ठीक है। इस प्रकार आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, ठीक है। एक एक पॉइंट के बारे में मैं बता रहा हूं, ठीक, समझ आया। चलो अगला क्वेश्चंस। अब यहां पर देखो 23 नंबर क्वेश्चंस। 23 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है दो समांतर धारावाही तार में, ठीक है, दो समांतर धारावाही तार में यदि धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है तो तार, बताओ यदि धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है तो तार क्या होगा। अगर समान दिशा में प्रवाहित हो रही है तो एक दूसरे को तार क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अगर विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एम्पियर के नियम के अनुसार ही दिया गया है ये नियम, ठीक है। एम्पियर के नियम के अनुसार दो समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा बहती है तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपका टेस्ला होता है, ठीक है, टेस्ला हो गया, और एक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है, टेस्ला होता है। दो मात्रक हो गए, तीन मात्रक होते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। पहला टेस्ला, दूसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और तीसरा गॉस। क्या होता है, तीसरा गॉस। ये तीनों मात्रक आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। क्या होता है, ये तीनों मात्रक होते हैं आपके चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक, ठीक है, समझ आया। अब देखो यहां पर क्या है आपका वेबर ये चुंबकीय क्षेत्र का नहीं बट चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। ये किसका होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये किसका मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक, फ्लक्स का मात्रक होता है, ठीक है। और ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ओम तो जानते हो प्रतिरोध का, और एम्पियर तो जानते हो विद्युत धारा का, ठीक है, समझ में आया। देख लो यहां पर व्याख्या में भी दिया गया है। जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सारे पॉइंट व्याख्या में भी दिए गए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक बार पीडीएफ को यहां से वीडियोस में देख लिए, पढ़ लिए, और उसके बाद आपको फिर वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, टेस्ला, और इसे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहा जाता है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अब यहां पर एक सीधे धारावाही चालक के कारण आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो सिंपल क्वेश्चन है, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, V बराबर क्लास 10th में म्यू नॉट अपान में 2 पाई और इनटू में I अपान R। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की सूत्र है, ठीक है, समझ में आ गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसका मान भी होता है कुछ, इसका मान क्या होता है, 2 × 10 की पावर 7, 10 की पावर -7 ऐसा कुछ होता है, ठीक है, 2 × 10 की पावर -7 होता है या 7 होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए, मुझे इतना नहीं मालूम, एक्चुअली होता है इसका मान, ठीक है, कुछ ना कुछ मान होता है, ठीक, समझ में आ गया। माइनस होता है या प्लस में होता है ये मुझे नहीं मालूम, ठीक है, उसे आप लोग देखकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। उसका मान, इतने का मान आपको बताना है, ठीक है, इतने का मान आपको बताना है कि क्या होता है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। देखो विद्युत चुम्बकीय तरंग किन क्षेत्रों से बनती है, बताओ विद्युत चुम्बकीय तरंग किन क्षेत्रों से बनती है। तो मैंने आपको जब विद्युत वाला लेसन पढ़ाया ना, जब विद्युत वाला लेसन पढ़ाया तो उसमें ये सारी चीजें दिखाया था, ये सारी चीजें मैंने दिखाया था अच्छी तरीके से, ठीक है। किस प्रकार, जब तरंग वाला लेसन पढ़ा रहा था तो इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में बताया था, छोटा सा बताया था, ज्यादा बड़ा नहीं। अभी विद्युत वाला लेसन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं तो उसमें ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से बताया हूं, तरंग वाले लेसन में भी बताया हूं और विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लेसन में भी बताया हूं, ठीक है। अब देखो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ इस प्रकार ऐसे होता है और ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे, और एक होता है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। एक क्या होता है, एक हो जाएगा बी और एक हो जाएगा ई। ये विद्युत क्षेत्र है और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और वी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। दोनों आपस में लंबवत चलेंगे। देखो ये इस तरह चल रहा है और ये इस तरफ चल रहा है, दोनों आपस में क्या करेंगे, लंबवत चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इन दोनों क्षेत्रों से क्या बनता है, विद्युत चुंबकीय तरंग बनता है। इन दोनों क्षेत्रों को मिलाकर क्या बनता है, विद्युत चुंबकीय तरंग बनते हैं, ठीक है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग बनेंगे, ठीक है। समझ में आया। अब यहां पर ये चीजें दिया गया है, और एक दूसरे के लंबवत, मैंने ऑलरेडी बताया है, एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, ठीक है। अब यहां पर आया, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। इसको होमवर्क दे रहा हूं मैं, SW दे रहा हूं। इस SW में आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा, ठीक है। अर्धचालक कौन सा है, ठीक। अब यहां पर आता है अगला नंबर क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणे 10 की पावर -19 जूल के बराबर होता है। किसके जूल के बराबर, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 जूल के बराबर होता है। ए इज राइट आंसर। इसका कौन सा ऑप्शन, ए इज राइट आंसर, ठीक है। अब यहां पर आता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर लगभग कितना होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान सभी बच्चे बता देंगे। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, 9.8। चलो अगला क्वेश्चन, यहां पर पलायन वेग का संबंध किससे है। पलायन वेग का संबंध किससे है, ये आप लोगों को बताना है। बताओ पलायन वेग का संबंध। जो पलायन वेग है ये आपकी पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाता है। इतने वेग से अगर फेंक दोगे 11.2 kg किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड में, अगर, ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड में अगर किसी वस्तु को फेंक दोगे तो आपकी जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी का वो अपनी ओर खींच नहीं पाएगी, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग है, ये वेग है, ठीक है। यहां पर आप लोग देख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आपको पीडीएफ कहां पर मिलेगा। एक बार फिर से पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे ऐप पर, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर फ्री मटेरियल वाले ऑप्शंस में जाओगे, डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शंस होगा, वीडियोज वाला ऑप्शंस होगा, टेस्ट वाला ऑप्शंस होगा। तो वहां से आप लोग जो भी चीज आपको जरूरत है, जैसे वीडियो जरूरत है या टेस्ट जरूरत है या पीडीएफ जरूरत है, तो आप लोग अपने जरूरत के हिसाब से वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा कोर्स खरीदना चाहते हो तो अभी भी ऑफर चल रहा है। 299 का कोर्स 199 में है। और इसमें क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको वीडियोस लेक्चर, वो भी चैप्टर वाइज वीडियोस, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियोस, प्लस आपको अनलिमिटेड टेस्ट। क्या होगा, अनलिमिटेड टेस्ट। और टेस्ट, जो अनलिमिटेड टेस्ट है, इन सभी टेस्टों का अगर आप क्या करते हो, टेस्ट को देकर सबमिट करते हो, उसके बाद आपको वीडियोस प्रोवाइड हो जाएगा तुरंत। अब वीडियोस प्रोवाइड होगा, उस वीडियो को आप देखकर उस टेस्ट का सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद उस टेस्ट का पीडीएफ भी मिलेगा, और जो पीडीएफ है, पीडीएफ का सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।